तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महावीर वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से संबंधित सवाल हल करेंगे दोस्तों। पहले ही 2 क्लास में इसका बेसिक हो चुका है, तो आइए देखते हैं। तो नंबर सिस्टम से संबंधित फार्मूला नंबर 1 देखेंगे। पहले फार्मूला नंबर 1 है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n कोष्ठ में n प्लस 1/2, जहाँ n बराबर वह संख्या, यानी कि वह संख्या जो पूछी गई है उसको n के स्थान पर रखेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले यह सूत्र यहाँ लिखते हैं। ये सूत्र हो जाएगा n कोष्ठ में n प्लस 1/2। तो आइए यहाँ से हल करते हैं। n के स्थान पर वह संख्या रखेंगे जो पूछी गई है। तो n के स्थान पे रखेंगे 10, क्योंकि 10 संख्याओं का पूछा गया है। तो हो जाएगा 10, कोष्ठ में हो जाएगा 10 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2। देखिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 10 और 10 और 1 हो जाएगा 11 इंटू 11/2। 11 आगे हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 110/2। तो यहाँ हो जाएगा 55। और अगला सवाल देखते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले यह सूत्र यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा n कोष्ठ में n प्लस 1/2। तो आइए यहाँ हल करते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 50 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 50, कोष्ठ में 50 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 51 हो जाएगा, 50 और 1 51 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2। यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2550 बटा में 2 और 2 से यहाँ काटते हैं। अब 2 से इसको काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पाँचे 10। तो इसका ये हो जाएगा। तो आइए अब अगला सूत्र देखते हैं। तो इसका हो जाएगा फार्मूला नंबर 2। ये है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर जो पूछा हो तो n कोष्ठ में n प्लस 1, जहाँ n बराबर वह संख्या, यानी कि जो भी संख्या पूछी गई हो वही n के स्थान पर रखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले यहाँ ये फार्मूला रखेंगे, n कोष्ठ में n प्लस 1। n के स्थान पर रखना है वह संख्या, यानी कि जो संख्या पूछी गई हो। तो यहाँ प्रथम 12 लिखा गया है, तो इसको n के स्थान पे 12 रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। 12 कोष्ठ में 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13। तो इसका हो जाएगा 12 दाग 120 और 12 तेईस 36, 156। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 18 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे हम लोग, n कोष्ठ में n प्लस 1। ये हो गया। अब आए हैं हल करते हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ यहाँ वह संख्या रख देंगे। तो ये हो जाएगा 18 कोष्ठ में 18 प्लस 1। अब यहाँ आगे देखते हैं। बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 18 इंटू हो जाएगा 19 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो फार्मूला नंबर 3 है दोस्तों, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर जो पूछा है तो n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। जहाँ n बराबर वह संख्या होता है, जहाँ n बराबर वह संख्या, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर जो पूछा है तो इसको n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं, जहाँ n बराबर वह संख्या स्वयं होती है। तो आइए इसको देखते हैं। ये पूछा गया है कि प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले ये सूत्र यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं n स्क्वायर।
और आइए यहाँ से हल करते हैं। जहाँ n के स्थान पर स्वयं वो संख्या होती है तो n के स्थान पर लिख देंगे 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग, यानी कि 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 225। अगला क्वेश्चन, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले ये फार्मूला यहाँ रखेंगे, तो फार्मूला होता है n स्क्वायर, और आइए यहाँ से हल करते हैं। n के स्थान पर वह संख्या रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9, और इसका कर देते हैं वर्ग, तो यहाँ से हल करते हैं तो 9 इंटू 9, यानी कि हो जाएगा 81, यानी कि यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब फार्मूला नंबर देखते हैं चौथा। तो इसका नियम है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर होता है 1/6 n कोष्ट में n + 1 to n + 1। जहाँ n बराबर होता है वह संख्या, यहाँ n बराबर वह संख्या। तो आइए देखते हैं 1 से 12 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले यह सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा n, कोष्ट में हो जाएगा n + 1, अगला कोष्ट में हो जाएगा 2n + 1। अब आइए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6, n के स्थान पे 12, तो ये हो जाएगा 12, कोष्ट में हो जाएगा 12 + 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 12 + 1। अब आगे देखते हैं, 1/6 यहाँ हो जाएगा, और 12 इंटू 13 हो जाएगा, 12 इंटू 13, और इसमें हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25, और 6 से ये कट गया 2 बार में, ये जगह 13 दूना 26, यानी कि यहाँ हो जाएगा 26 इंटू 25 बराबर हो जाएगा 650। अब आइए अगला देखते हैं, 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यह सूत्र लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 1/6 n कोष्ट में n + 1, और दूसरा कोष्ट में है 2n + 1। तो आइए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 50 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू हो जाएगा 50, और कोष्ट में हो जाएगा 50 + 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 50 + 1। ये यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 इंटू 1, और ये हो जाएगा 50 + 1, तो इंटू में हो जाएगा 51, और यहाँ हो जाएगा इंटू 2 से 50 में गुणा करेंगे तो 50 दूना 100, और एक ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 101। तो इसका हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, और 2 25 दूना 50, और ये 3 से 1, और ये हो जाएगा 17। तो 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 17 इंटू 101 बराबर, तो इसका हो जाएगा 42,925, ये हो जाएगा आंसर। तो अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 5। इसके अंतर्गत 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग अगर जो पूछा हो तो इसका सूत्र होता है 1/4 n स्क्वायर कोष्ट में n + 1 का स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये सूत्र यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हल। सबसे पहले सूत्र लिखते 1/4 n स्क्वायर कोष्ट में हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर। इस सूत्र में
जहाँ n है वहाँ जहाँ n बराबर वह संख्या लिखनी है जितना पूछा गया है। तो लिखा गया है 1 से 5 तक की, तो n के स्थान पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5 का स्क्वायर, कुष्ठ में हो जाएगा 5 + 1 और दूसरा कुष्ठ में हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 + 1 ये हो जाएगा 5 + और 1 6 और ये 5 + 1 6 का स्क्वायर। यहाँ आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 इंटू में हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, 4 से ये हो जाएगा 9 में 9 बार कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 25 इंटू में हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा 9, इसका टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1350। अब आइए अगला हल करते हैं दूसरा। तो दूसरा का हो जाएगा हल, 1 से 18 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये लगा लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं ये फार्मूला, ये हो जाएगा 1/4, ये है n स्क्वायर और कुष्ठ में n + 1 का स्क्वायर। तो आइए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ यह संख्या रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, n के स्थान पर रखेंगे 18, तो ये हो जाएगा 18 का वर्ग इंटू 18 और +1 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 18 का +1 और इसका हो जाएगा वर्ग। तो आइए अब यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर 324 और ये हो जाएगा 18 और +1 यानी कि 19 का वर्ग। तो इसको यहीं हल कर देते हैं, यहीं हल कर देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 324 और ये हो जाएगा इंटू 19 का स्क्वायर हो जाता है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361। तो इसको सबसे पहले काट देते हैं, 4 से 4 8 32 और 4 एकम 4, तो यहाँ से हो जाएगा 81 इंटू 361, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 29,241। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।